नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्टेंस लर्निंग में। अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पूर्णतः रोक दी गई है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से कारण थे कि अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा और अमेरिका के इस कदम से विश्व में अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम इस बात का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यहाँ पे मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। मेरा नाम है निखिल साहू और मैं फाउंडर हूँ डिस्टेंस लर्निंग का। मैंने बैचलर्स किया है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से। वर्तमान समय में मैं एमए कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन जेएनयू नई दिल्ली से और मुझे 2 साल का कंटेंट राइटिंग एवं टीचिंग का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, आप ये जो पीडीएफ देख रहे हैं और अन्य स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप उन्हें जाके ज्वाइन कर लें। अब आप यहाँ पे ये आंकड़ा देखिए, आप ये ग्राफ देखिए। अमेरिका जो है 570 मिलियन डॉलर की एड देता है किसको? डब्ल्यूएचओ को। यहाँ पे जो आंकड़ा दिया है ये मिलियन डॉलर में दिया है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है जो 280 मिलियन डॉलर की एड देता है डब्ल्यूएचओ को। उसके बाद जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और ब्राजील का नंबर आता है। भारत जो है डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का 1% कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह बात की गई थी कि वे डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक देंगे। उन्होंने ये बात को प्रेस के सामने रखा था। तो फिर एकाएक उन्होंने जांच बिठाई इस मामले में और जांच चली रही थी। उन्होंने इसी दौरान ये एड रोक दी, ये फंडिंग रोक दी। तो उसके कारण क्या थे दोस्तों? इसके कारण है अमेरिका में आने वाले चुनाव, इसके साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ की लापरवाही। दोस्तों देखिए, वर्तमान समय में जो कोरोना के केस हैं वो 20 लाख के पार जा चुके हैं और साथ ही साथ 1,34,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है विश्व में। ज्ञात हो कि अमेरिका 500 मिलियन डॉलर की एड देता है डब्ल्यूएचओ को और वहीं अमेरिका ही सबसे ज्यादा कोरोना वायरस महामारी का प्रभावित देश हो गया है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में जो कुल केस हैं दोस्तों वो 6 लाख के पार जा चुके हैं और तकरीबन 28,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं ये उसी अमेरिका की बात कर रहा हूं जो विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है, जिसकी जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर है। दोस्तों, हमारी जो जीडीपी है वो 2 ट्रिलियन से कुछ ही ज्यादा है। वहीं जो चाइना की जीडीपी है वो 12 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन अमेरिका की दोस्तों 20 ट्रिलियन डॉलर है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों। और उसके बावजूद 6 लाख लोग वहां पे पॉजिटिव पाए गए हैं और 28,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आप वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल खड़े कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्रंप प्रशासन पे सवाल खड़े कर सकते हैं कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन क्यों नहीं करा, समय रहते इस चुनौती को भांप क्यों नहीं पाए, समय रहते इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाए। अमेरिका के अनुसार डब्ल्यूएचओ अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा है और संगठन ने वायरस के बारे में चीन के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण संभवतः वायरस ने और अधिक गंभीर रूप ले लिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डब्ल्यूएचओ की फंक्शनिंग बताता हूँ। डब्ल्यूएचओ काम कैसे करता है? देखिए, डब्ल्यूएचओ एक रिपोर्ट बनाता है। मान लीजिए किसी देश में महामारी फैली है, मान लीजिए भारत में कोई बीमारी हो जाती है, तो डब्ल्यूएचओ वहां से मोदी साहब से पूछेंगे कि मोदी साहब आप बताइए कि ये महामारी कैसे फैली, कैसे ये फैल रही है महामारी, मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसमें ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं, या जानवर से आदमी में हो रहा है, या कैसे हो रहा है, मतलब आप हमें पूरी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। अब मोदी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो डब्ल्यूएचओ को सही आंकड़े बताए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है और आगे क्या संभावना है, इस बारे में पूरी जो रिपोर्ट है वो डब्ल्यूएचओ को सबमिट करें। अब डब्ल्यूएचओ के पास जब रिपोर्ट आएगी तो विश्व के अन्य देशों को बता देंगे, भैया देखो वहां इंडिया में ऐसा कुछ होने वाला है, आप सतर्क हो जाओ। तो वैसे ही ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। डब्ल्यूएचओ ने चाइना में रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन चाइना ने बहुत ही गलत आंकड़े डब्ल्यूएचओ के सामने रखे। आप मेरी बात सुनिए। वुहान में 3,000 लोगों की, 3,000 या उससे कुछ ज्यादा लोगों की मृत्यु के आंकड़े चाइना बताता है। लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिए कि जिस देश से ये कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ है, केवल वहां पे 3,000 मौत, और अमेरिका इतना दूर जाके बसा है, वहां पे 28,000 मौत। दोस्तों, चाइना ने बहुत ज्यादा आंकड़े छुपाए हैं जिससे पूरा विश्व आज भुगत रहा है। अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अब अभी हमने डब्ल्यूएचओ की गलती निकाल ली, अब हम अमेरिकी प्रशासन यानी ट्रंप की गलती निकालते हैं। तो दोस्तों, ट्रंप को बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इटली इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। साथ ही साथ यूके और फ्रांस और जर्मनी में भी नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे कोरोना वायरस के।
लेकिन ट्रंप ने लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बंद नहीं किया, जिससे ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हुआ और कोरोना का नंबर बहुत तेजी से बढ़ गया। अब क्या है कि चुनाव आने वाले हैं अमेरिका में, और ट्रंप अपने आप को ऐसा शो करना चाहते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छा राष्ट्रपति हूं, ये डब्ल्यूएचओ ने गलती की है पूरी, तो पूरा जो बाहर का जिम्मा है, जो पूरी गलती का ठीकरा है, वो ट्रंप डब्ल्यूएचओ के सिर मरना चाहते हैं। इसलिए ये इतनी बातें कर रहे हैं कि हम फंडिंग बंद कर देंगे, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। अरे भाई खुद के गिरेबान में भी तो झांक के देखो। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि डब्ल्यूएचओ यथा समय पारदर्शी तरीके से वायरस से संबंधित सूचना एकत्र करने और उसे साझा करने में पूर्णतः विफल रहा। तो दोस्तों ये ट्रंप प्रशासन ने डब्ल्यूएचओ पे जो इंजाम लगाए हैं उसके तो आगे चल के हम परिणाम देखेंगे ही, लेकिन इसका जो ट्रंप के प्रशासन ने फंडिंग रोकी है, $500 मिलियन की फंडिंग रोक दी है, इससे विश्व में बहुत ज्यादा नकारात्मकता आने वाली है। मैं आपको बताता हूं कैसे। विशेषज्ञों के अनुमान अनुसार महामारी से इस महत्वपूर्ण समय में फंडिंग को रोकना न केवल वैश्विक निकाय के कामकाज को प्रभावित करेगा, बल्कि मानवता को भी चोट पहुंचाएगा। अमेरिका डब्ल्यूएचओ की कुल फंडिंग का 15% का योगदान देता है, और अमेरिका द्वारा फंडिंग को रोकना डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ यह संपूर्ण विश्व की स्वास्थ्य प्रणाली को भी प्रभावित करने जा रहा है। सरल शब्दों में आप समझिए कि भाई जो बड़े देश हैं जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, और जो यूरोपीय देश हैं, ये तो सब अपना अपना देख लेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि अफ्रीकी देश, यहाँ पे हम हर समय महामारी चलती रहती है। अभी आपने थोड़ा समय पहले इबोला देखा था, वहां पे ऐसे बहुत सारे वायरस आते रहते हैं जहां नंबर्स में, बहुत बड़े आंकड़े में मृत्यु हो जाती है। जो कोरोना वायरस की डेथ रेट है वो लगभग 2 से 3% के बीच में वेरी करती है, लेकिन इबोला की जो डेथ रेट है, मतलब जिसको हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो 60% से ऊपर है दोस्तों। तो उन लोगों को, मतलब उन देशों को डब्ल्यूएचओ मदद देता था, उनको मास्क देता था, उनको वेंटिलेटर और अन्य परीक्षण किट देता था। लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रुक जाएगी तो उन देशों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, उनकी जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो पूरी की पूरी धराशायी हो जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं समझ में आई तो डिसलाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।